अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मॉर्निंग ब्रेक के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, आज पहला सेशन है इस हफ्ते का और मार्केट का जो आगाज़ हुआ है इस हफ्ते का वो मनफी जोन में हुआ है। मार्केट इस वक्त रेड जोन में ट्रेड हो रही है। आज का जो सेशन का आगाज़ हुआ वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने महज 3 पॉइंट सिर्फ ऐड करने के बाद अब तक मार्केट जो है इस वक्त रेड जोन में ट्रेड हो रही है। इंट्राडे बेसिस में अब तक अगर आज का लो अगर हम देखें तो मार्केट ने तकरीबन 253 पॉइंट जो है वो लूज़ किए। इस वक्त मार्केट ने कुछ रिकवरी की है, कुछ जो लॉसेस थे उनको ट्रिम किया है और इस वक्त मार्केट जो है तकरीबन 69 पॉइंट जो है वो माइनस है और 47,100 के लेवल पे इस वक्त बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। जबकि वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आज भी इस वक्त तक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है। वॉल्यूम ना सिर्फ आज बल्कि पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम काफ़ी हद तक मार्केट से जो है वो गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम जो लगा है मार्केट में वो महज तकरीबन 65.7 मिलियन शेयर्स का है। जबकि फ्राइडे का सेशन अगर हम देखें जो लास्ट सेशन था हफ्ते का उसमें मार्केट की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं रही थी और मार्केट की जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की वो रेड जोन में रही और मार्केट ने तकरीबन 101 पॉइंट जो है वो रेज़ किए और जो वॉल्यूम थे वॉल्यूम इंतहाई कम। बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स के जो फ्राइडे के दिन के वॉल्यूम थे वो 56 मिलियन शेयर्स तक के थे, जिस तकरीबन अगर डिक्लाइन देखें डे ओवर डे बेसिस पे तो 40% से जो है वो वॉल्यूम्स के अंदर कमी रिकॉर्ड की गई। तो यानी कि फ्राइडे के दिन भी वॉल्यूम मार्केट में नहीं थे, उससे पहले जो सेशन थे डेफिनेटली उनमें भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ही कम था। आज पहला सेशन है इस वीक का और इस वक्त जो एक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो डल नज़र आ रही है। मार्केट के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी आज का अब तक का अगर हम सेशन देखें तो मार्केट जो है वो बाज़ाहिर एक डेफिनेटली कुछ मार्केट के अंदर जो है वो मनफी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं, अगर हम देखें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को अगर हम मद्देनज़र रखें, फिर साथ साथ मुल्क के अंदर जो कोविड-19 की जो 4th वेव है उसका एक इम्पैक्ट है। तो कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो बाज़ाहिर कुछ साइडलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम होते हुए नज़र आ रही है। जब तक कि चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं होती, क्लियरिटी नहीं आती, तब तक बाज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि जो इन्वेस्टर्स होंगे वो किसी हद तक जो है वो कॉशियस ही रहेंगे और साइडलाइन रहेंगे। यही वजह है कि पिछले कुछ सेशन से जो है मार्केट के अंदर एक्टिविटी काफ़ी हद तक जो है वो कम होते हुए नज़र आ रही है। इस वक्त भी मार्केट जो है वो रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। बहरहाल चलते हैं और नज़र डालते हैं इस वक्त उन स्टॉक्स पे जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक ज़्यादा वॉल्यूम लग चुका है। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की जो फहरिस्त है वो आपके सामने रखते हैं। पहले नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक है वो है टेली इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है। 42 पैसे तक जो है प्लस हो चुका है। जबकि बायर सेलर की अगर हम सूरत हाल देखें इस टेली में तो 17 रुपये 53 पैसे पे बायर, जबकि 17 रुपये 58 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि टोटल वॉल्यूम जो अब तक टेली में रिकॉर्ड किया गया है वो है तकरीबन 10.53 मिलियन शेयर्स का, जबकि एवरेज रेट के जिस पे अब तक ये काम हुआ है वो है 17 रुपये 43 पैसे का। यानी कि अब तक का जो एवरेज रेट है इस वक्त जो प्राइस है, इस वक्त जो बाइंग सेलिंग हो रही है वो एवरेज रेट से ऊपर है। जबकि आज का अब तक का इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 17 रुपये 74 पैसे तक का आज का इसका अब तक का इंट्राडे हाई है, जबकि 16 रुपये 76 पैसे का इसका लो है। जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वो है 17 रुपये का। जबकि इस वक्त अगर हम बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल देखें टेली कार्ड में तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे विंडो देख सकते हैं मार्केट बाय ऑर्डर की कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं। रिलेटिवली बिड्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं, लाख से ऊपर की बिड्स हैं, जबकि महज 57,000 शेयर्स की जो है इस वक्त ऑफर नज़र आ रही हैं। जबकि इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दो बड़ी बिड्स टेली कार्ड में जो है वो एक 50,000 की 17 रुपये 52 पैसे पे, जबकि 25,000 की जो बिड्स है 17 रुपये 51 पैसे पे है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल देख सकते हैं। प्राइस परफॉर्मेंस का अगर जायज़ा लें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे टेली का ग्राफ देख सकते हैं कि एक रैली के बाद
एक अच्छी करेक्शन जो है इस स्टॉक के अंदर जो है वो नज़र आई। तकरीबन 19 रुपये से जो है वो शेयर प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हुई और तकरीबन 14.5 से तकरीबन 15 रुपये तक की जो रेंज है उसमें आप देख सकते हैं कि एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। दैन उसके बाद दोबारा प्राइसेज हैं इसकी अप्रिशिएट होना शुरू हुई, फिर उसके बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग और फिर दोबारा से आज इस वक्त अगर हम देखें तो पॉजिटिव सेशन अब तक जो है वो टेलीकार्ड में वो नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है TRG, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वक्त TRG भी पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। 54 पैसे इस वक्त प्लस है, जबकि इस वक्त अगर हम देखें बायर और सेलर की सूरत हाल तो 165 रुपये 25 पैसे पे बायर जबकि 165 रुपये 30 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि अब तक वॉल्यूम जो है तकरीबन 7.31 बिलियन शेयर्स तक का लग चुका है, जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक काम हुआ है वह 165 रुपये 29 पैसे का। हाई लो अगर हम देखें TRG का तो आज का जो अब तक का इंट्राडे हाई है वो 166 रुपये 48 पैसे का, जबकि 162 रुपये 51 पैसे का इसका आज का लो है, जबकि 165 रुपये 10 पैसे के रेट से आज TRG के शेयर्स में जो है वो बाकायदा ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर ज़्यादा नज़र आ रही हैं बिड्स के मुकाबले में, 12,000 की ऑफर्स है तो 9,000 की बिड्स हैं इस वक्त। प्राइस परफॉर्मेंस का जायज़ा लें TRG का तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं कि तकरीबन 184 से जो है प्राइस के अंदर जो है वो कुछ करेक्शन आता हुआ जो है आप देख सकते हैं। जो है एक डिक्लाइन जो है प्राइसेस में देख सकते हैं अराउंड तकरीबन 152 तक का। देन उसके बाद फिर कुछ एक रैली आप देख सकते हैं 176 तक, देन उसके बाद दोबारा से करेक्शन और अराउंड उसी लेवल 150-152 के आसपास से जो है दोबारा से रीबाउंड हुआ और लास्ट जो सेशन था फ्राइडे का वो इनडिसाइसिव रहा। जो है इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त स्टॉक प्राइसेस जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रही हैं। इस वक्त तक 64 पैसे तक जो है वो प्राइस के अंदर जो है वो इजाफा हो चुका है। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंबल है WTL। इस वक्त WTL की अगर हम बात करें तो किसी किस्म का कोई चेंज नहीं हुआ। बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें WTL में तो 3 रुपये 33 पैसे पे बायर जबकि 3 रुपये 34 पैसे पे सेलर है। जबकि अब तक वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5.13 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम भी लग चुका है, जबकि 3 रुपये 32 पैसे के एवरेज रेट पे जो है अब तक ये काम हुआ है। हाई लो की अगर हम बात करें तो 3 रुपये 36 पैसे का इसका आज का अब तक का इंट्राडे हाई, जबकि 3 रुपये 28 पैसे का इसका आज का अब तक का इंट्राडे लो है, जबकि 3 रुपये 35 पैसे के रेट से जो है आज WTL के शेयर्स में जो है वो ट्रेडिंग का बाकायदा आगाज़ हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में आप देख सकते हैं बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल के किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर ज़्यादा हैं, तकरीबन 1,32,000 तक की ऑफर्स हैं तो 78,000 की बिड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1.5 रुपये से जो रैली चली तकरीबन 4.5 रुपये तक, उसके बाद कुछ करेक्शन जो है इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं ग्राफ में कि स्टॉक प्राइसेस जो है वो ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हुई और तकरीबन 3-3.25 रुपये तक जो है आप देख सकते हैं बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। 4 रुपये तक जो है बीच में प्राइस ने जो है अटेम्प्ट किया 4 रुपये को क्रॉस करने का, लेकिन जो है वो नाकामी हुई बुल्स को। देन उसके बाद दोबारा प्राइसेस जो है वो कम हुई और फिर 3-3.25 रुपये की रेंज में जो है वो ट्रेड होते हुए आप देख सकते हैं। पिछले 3 सेशन जो है वो मनफी रहे WTL की क्लोजिंग वाइज अगर हम देखें। इस वक्त किसी किस्म का जो है प्राइस के अंदर लास्ट क्लोजिंग के हिसाब से जो है वो रद्दोबदल नहीं हुआ। चौथे नंबर पे इस वक्त अगर हम देखें जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है इमेज ने जो राइट शेयर इशू किए हैं इमेज R1 इसका सिंबल है इस वक्त, वो इस वक्त चौथे नंबर पे मौजूद है इस फहरिस्त में। जबकि अगर हम देखें तो इस वक्त इसकी जो प्राइस है उसमें 9 पैसे तक की जो है वो कमी हो चुकी है। जबकि इस वक्त बायर सेलर की सूरत हाल अगर हम देखें इस राइट शेयर्स की ट्रेडिंग में इमेज शेयर्स के जो राइट हैं वो इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं 10 पैसे तक की जो प्राइसेस है उसमें कमी हो चुकी है। इस वक्त बायर सेलर की सूरत हाल अगर हम देखें तो 9 रुपये
51 पैसे पे बायर, जबकि 9 रुपये 60 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है, जबकि टोटल वॉल्यूम तकरीबन 3.52 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो लग चुका है। जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक ये काम हुआ है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक काम हुआ है वो है 10 रुपये 13 पैसे का, जबकि जो हाई लो है, इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें इस वक्त, तो जो इमेज राइट का जो इंट्राडे हाई आज का वो है 10 रुपये 61 पैसे का, जबकि लो है वो है 9 रुपये 25 पैसे का, जबकि ओपनिंग जो यानी जिस रेट पे इन राइट्स में आज ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ वो है 10 रुपये 61 पैसे का। बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल का जायज़ा अगर हम लें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो देख सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं इस राइट शेयर में। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस के वाले से अगर हम बात करें तो आज पहला सेशन है इन राइट्स का ट्रेडिंग फ्लोर पे। आगाज़ अच्छा हुआ, देन उसके बाद इंट्राडे गेंस जो थे वो इरेज हुए और इस वक्त 5 पैसे तक की जो वैल्यू है वो इसमें से इरेज हो चुकी है। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखें इस वॉल्यूम लीडर की फहरिस्त में तो वो है यूनिटी। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को जो है सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिटी इस वक्त अगर हम देखें तो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है। 62 पैसे तक की जो शेयर प्राइस है वो इस वक्त बढ़ चुकी है इसकी, जबकि बायर सेलर की पोजीशन अगर हम देखें यूनिटी में तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 38 रुपये 45 पैसे पे बायर, जबकि 38 रुपये 50 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि अब तक तकरीबन 2.61 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम भी लग चुका है। जबकि एवरेज रेट कि जिस रेट पे अब तक ये काम हुआ है वो है 38 रुपये 21 पैसे का। हाई लो अगर हम देखें तो जो आज का अब तक का इंट्राडे हाई है यूनिटी का वो है 38 रुपये 65 पैसे का, जबकि 37 रुपये का इसका आज का इंट्राडे लो है। जबकि 37 रुपये 88 पैसे के रेट से जो है आज यूनिटी के शेयर्स में जो है वो ट्रेडिंग का बाकायदा आगाज़ हुआ। इस वक्त पॉजिटिव जोन में जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है यूनिटी। जबकि बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल का जायजा लें अगर हम, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है वो मौजूद हैं। रिलेटिवली ऑफर्स कुछ ज़्यादा हैं बिड्स के मुकाबले में। 30,000 की ऑफर्स तो 22,000 की बिड्स हैं। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस का अगर हम जायज़ा लें यूनिटी का तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक रैली के बाद तकरीबन 50 से 51 रुपये के बीच में जो है टॉप बनता हुआ नज़र आया इस स्टॉक में। देन उसके बाद करेक्शन का जो सिलसिला है उसका आगाज़ हुआ। पहला जो करेक्टिव मूव था आप देख सकते हैं कि तकरीबन 42 रुपये तक आया। देन उसके बाद कुछ जो है स्टॉक प्राइस जो उसमें दोबारा से इजाफा होते हुए आप देख सकते हैं ग्राफ में। देन उसके बाद दोबारा से करेक्शन का सिलसिला जारी हुआ जो कि लास्ट सेशन तक यानी कि फ्राइडे तक जो है वो सिलसिला जारी रहा। इस वक्त अगर हम देखें यूनिटी तो डेफिनेटली पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मैटर ये करता है कि आया क्लोजिंग भी इसी तरह पॉजिटिव नोट पे हो पाती है या नहीं। फ़िलहाल 57 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस में इस वक्त इजाफा हो चुका है। छठे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है हम नेटवर्क और इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। 14 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस वो बढ़ चुकी है। जबकि इस वक्त बायर सेलर की सूरत हाल अगर हम देखें हम नेटवर्क में तो आप देख सकते हैं 3 रुपये 3 पैसे पे बायर, 7 रुपये 3 पैसे पे बायर, जबकि 7 रुपये 4 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि तकरीबन 2.19 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम भी लग चुका है। जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे काम हुआ है वो है 7 रुपये 2 पैसे का। हाई लो अगर हम देखें तो 7 रुपये 10 पैसे का इसका आज का अब तक का इंट्राडे हाई, जबकि 6 रुपये 86 पैसे का इसका इंट्राडे लो है। जबकि 6 रुपये 90 पैसे के रेट से जो है वो हम नेटवर्क के शेयर्स में जो है वो आज ट्रेडिंग का बाकायदा आगाज़ हुआ। इस वक्त हम नेटवर्क जो है पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है और 14 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस वो बढ़ चुकी है। जबकि बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल अगर हम देखें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं रिलेटिवली बिड्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तकरीबन 2.25 लाख तक की जो है वो बिड्स हैं, जबकि महज 29,000 तक की जो है वो ऑफर्स नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे इस विंडो में। जबकि प्राइस और परफॉर्मेंस का अगर हम जायज़ा लें तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी रैली हम नेटवर्क में भी जो है वो देखी जा सकती है।
तकरीबन 9 रुपये, ₹9.25 से जो है जो प्राइसेस हैं वो करेक्ट होना शुरू हुई। वो तकरीबन आप देख सकते हैं कि ₹6.5 तक जो है वो करेक्शन जारी रही। देन उसके बाद अब तक जो है वो प्राइसेस हैं बहरहाल इसी रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। और ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है कि मार्केट भी पिछले कई सेशन से अगर हम देखें तो तकरीबन 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें इस फहरिस्त के अंदर जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में 7वें नंबर पे वो है ANL टेक्सटाइल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। 8 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस वो माइनस हो चुकी है, जबकि बायर और सेलर की पोजीशन अगर हम देखें तो 28.80 पे बायर, जबकि 28.81 पे इस वक्त ANL में सेलर मौजूद है। जबकि अब तक तकरीबन 3.82 मिलियन शेयर तक का जो है वॉल्यूम भी लग चुका है। जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे काम हुआ है अब तक वो है ₹28.98 का, जबकि ₹29.72 का इसका आज का अब तक का इंट्राडे हाई, जबकि ₹28.48 का इसका आज का अब तक का इंट्राडे लो। जबकि ओपनिंग रेट की अगर हम बात करें ANL की तो वह है ₹28.50 का। इस वक्त अगर हम बात करें इस वक्त ANL में बिड्स एंड ऑफर की तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो मौजूद हैं। तकरीबन 64,000 की बिड्स तो 49,000 की ऑफर्स आप देख सकते हैं। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले कई माह से एक रेंज के अंदर जो है वो स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस रेंज का अगर हम हाई देखें तो 36 रुपये था, उसके बाद दोबारा स्टॉक प्राइसेस जो है वो नीचे आना शुरू हुई और तकरीबन 28 रुपये तक का जो है वो लो लगा इस मूव में। उसके बाद दोबारा प्राइसेस जो है वो ऊपर आई और उसके बाद फिर से जो प्राइसेस हैं वो मनफी जोन में है और दोबारा अपने उस लो यानी कि 28 रुपये के रेंज के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। और इस वक्त 28.76 बायर, जबकि 28.79 पे सेलर है, जबकि 12 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस वो माइनस हो चुकी है। 8वें नंबर पे इस वक्त अगर हम स्टॉक देखें इस फहरिस्त में तो रिफाइनरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाइको इस वक्त 8वें नंबर पे है, मनफी जोन में ट्रेड हो रहा है और इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें 6 पैसे तक की जो है वो कमी हो चुकी है। जबकि बायर एंड सेलर की सूरत हाल अगर हम देखें बाइको के स्टॉक्स में तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ₹9.75 पे बायर, जबकि ₹9.76 पे इस वक्त सेलर है, जबकि तकरीबन 1.84 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम भी लग चुका है। जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक काम हुआ है वो है ₹9.77 का, जबकि हाई लो अगर हम देखें तो ₹9.90 का इसका हाई है, जबकि ₹9.71 का इसका आज का अब तक का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखेंगे जिस रेट पे बाइको के शेयर्स में आज ट्रेडिंग का आगाज हुआ तो वो है ₹9.90 का, यानी यही वो रेट है जो कि आज का इसका अब तक का इंट्राडे हाई है। अब इस वक्त अगर हम देखें बाइको तो इस वक्त मनफी जोन में ट्रेड हो रहा है, तकरीबन 7 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस लास्ट क्लोजिंग से जो है वो माइनस हो चुकी है। जबकि बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल अगर हम देखें बाइको में तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं बाइको की मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो के किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर ज़्यादा नज़र आ रही हैं, 2 लाख से ऊपर की ऑफर्स है, तो मैं 29,500 शेयर्स की बिड्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस का अगर हम जायज़ा लें बाइको का तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं बाइको का कि किस तरीके से तकरीबन ₹13.30 से 35 पैसे से जो है वो जो स्टॉक प्राइसेस है वो नीचे आना शुरू हुई और जो डिक्लाइन था उसका सिलसिला जो है वो तकरीबन ₹9.5 से ₹10 तक जो है वो जारी रहा। और उसके बाद अब इसी रेंज के अंदर जो स्टॉक है पिछले कई सेशन से जो वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कई सेशन जिसके नेगेटिव जोन में क्लोज हुए हैं, इस वक्त भी जो स्टॉक प्राइसेस हैं बाइको की वो इस वक्त मनफी जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। 9वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है मोडेम, MODM का सिंबल है, इस वक्त मनफी जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसकी शेयर प्राइस अगर हम देखें तो लास्ट क्लोजिंग से तकरीबन ₹1.42 तक जो है इसकी शेयर प्राइस वो कम हो चुकी है। एक ज़बरदस्त रैली के बाद अब करेक्शन का जो सिलसिला है इसमें मुदारबा अल माली में जो वो स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त बायर सेलर की सूरत हाल अगर हम देखें इस स्टॉक में तो ₹23.35 पे बायर, जबकि ₹23.36 पे इस वक्त सेलर है। जबकि इस वक्त टोटल वॉल्यूम अगर हम देखें तो 1.58 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम जो है वो लग चुका है।
जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे काम हुआ है वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 24 रुपये 6 पैसे का एवरेज रेट है। हाई लो अगर हम देखें तो 25 रुपये 47 पैसे का इसका आज कब तक का इंट्राडे हाई, जबकि 22 रुपये 52 पैसे का इसका जो है वो लो है, जबकि 25 रुपये के रेट से जो इसमें ट्रेडिंग का जो आज आगाज़ हुआ। जबकि बिड्स एंड ऑफ़र की सूरत हाल अगर हम देखें इस कंपनी में यानी मुदारबा अलमाली में, आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो मौजूद है रिलेटिवली। अब क्योंकि ऑलरेडी शेयर प्राइस जो है तकरीबन 1 रुपये 42 पैसे माइनस है, तो नीचे के रेट्स पे कुछ बायर आप देख सकते हैं 37,000 की बिड्स, तो 25,000 की तकरीबन ऑफर्स इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस का जायज़ा लें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त रैली जिसका आगाज़ आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3.5 रुपये से हुआ, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं 3.25 से 8 रुपये की रेंज में, उसके बाद फिर से रैली का आगाज़ हुआ, फिर कुछ करेक्शन, कुछ कंसोलिडेशन 14.5 रुपये के रेट पे आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर रैली का आगाज़, फिर कुछ कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर रैली का आगाज़ हुआ। तो 1-2-3 फेजेस में आप इसके अंदर एक ज़बरदस्त ऑलरेडी टोटल मूव आप देख सकते हैं कि जो शेयर 3 रुपये 30 पैसे का था तकरीबन मई के महीने में, वो इस वक्त अगर हम देखें तो 23 रुपये से ऊपर जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस वक्त आज का हाई अगर हम देखें तो 25 रुपये 47 पैसे का इसका हाई लग चुका है। तो मैसिव जो है प्राइस के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ करेक्शन जो है वो बनती थी, और आज कुछ करेक्शन जो है इसकी स्टॉक प्राइसेस के अंदर जो है वो इस वक्त देखा जा सकते हैं। 1 रुपये 42 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस इस वक्त माइनस हो चुकी है। कुछ डेफिनेटली करेक्शन का जो सिलसिला है वो स्टॉक के अंदर आता है एक अच्छी रैली के बाद, जो कि इस कंपनी के अंदर भी आज देखा जा सकता है। इस वक्त 10वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है THCCL ठट्टा सीमेंट। इस वक्त अगर हम देखें तो पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त तकरीबन 91 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर एंड सेलर की सूरत हाल अगर हम देखें इस स्टॉक्स में, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि 23 रुपये 75 पैसे पे बायर, जबकि 23 रुपये 90 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। तकरीबन 1.54 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है, जबकि 23 रुपये 63 पैसे के एवरेज रेट के ऊपर जो अब तक ये काम हुआ है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें आज का अब तक का ठट्टा सीमेंट का, तो 24 रुपये का इंट्राडे हाई है, जबकि 22 रुपये 50 पैसे का इसका लो है। जबकि यही वो रेट है कि जिस रेट पे ठट्टा सीमेंट के शेयर्स में जो आज ट्रेडिंग का बाकायदा आगाज़ हुआ। जबकि बिड्स एंड ऑफ़र की सूरत हाल अगर हम देखें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो हैं वो लगी हुई हैं। रिलेटिवली बिड्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं, 50,000 से ऊपर की बिड्स हैं, तो महज 34,000 की ऑफर्स इस वक्त आप देख सकते हैं। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस का अगर हम जायज़ा लें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो ग्राफ देख रहे हैं उस पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 16.5 रुपये से रैली का आगाज़ हुआ और तकरीबन 22 रुपये तक जो है वो रैली जारी रही। दैन उसके बाद कुछ करेक्शन 20 रुपये और 21.5 रुपये की रेंज के अंदर जो है स्टॉक प्राइसेस जो है वो मूव होते हुए नज़र आई कुछ अर्सा। दैन उसके बाद रेंज से जो है वो ब्रेकआउट होता हुआ आप देख सकते हैं, शेयर प्राइसेस ऊपर आई रेंज से। दैन उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन, फिर शेयर प्राइसेस जो है वो ऊपर आई और तकरीबन 25 रुपये के रेट से जो है शेयर प्राइसेस नीचे आना शुरू हुई। और जो करेक्शन का जो सिलसिला है वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 21 रुपये तक जारी रहा। उसके बाद जो फ्राइडे का सेशन था एक पॉजिटिव सेशन रहा, बावजूद इसके कि ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है ना वॉल्यूम्स थे ना पॉजिटिविटी नज़र आ रही थी, काफ़ी डल सेशन था फ्राइडे का। उसके बावजूद ठट्टा सीमेंट के स्टॉक के अंदर वॉल्यूम भी कुछ बेहतर रहे, जबकि क्लोजिंग भी ज़बरदस्त रही। आज भी पॉजिटिविटी जो है वो बरकरार है, बुलिशनेस जो है वो बरकरार है। इस वक्त भी स्टॉक के अंदर जो है वो बाइंग नज़र आ रही है। 91 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस में वो इजाफा इस वक्त हो चुका है। देखते हैं कि क्लोजिंग आया इसी तरह पॉजिटिव आज जोन में हो पाती है जिस तरह फ्राइडे को ही या नहीं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त भी मार्केट जो है वो रेड जोन में ट्रेड होते हुए नजर आ रही है। इस वक्त जो बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की जो पोजीशन है 114 पॉइंट इस वक्त बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स जो है वो माइनस हो चुका है और 47,055 की सतह पे इस वक्त ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, ये तो हमने आपके सामने फहरिस्त रखी उन स्टॉक्स की जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त हमने आपके सामने रखी, उनमें कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव जोन में थे जबकि ज़्यादातर स्टॉक्स जो हमने आपके सामने रखे वो रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आए। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी इस वक्त जो है वो कुछ बेरिश
पेशी है, कुछ मनफी ही है, कुछ जो इवेंट्स हो रहे हैं इस वक्त आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है, डेफिनेटली कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसका बहरहाल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉशियस अप्रोच जो है वो अपनाए हुए हैं। एक्टिविटी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। फ्राइडे को भी वॉल्यूम के अंदर मैसिव डिक्लाइन था, इस वक्त भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हद तक कम नज़र आ रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, इस वक्त नज़र डालेंगे उन सेक्टर्स के ऊपर जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। पिछले कई सेशन से हम जो लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं उसमें हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो पहले नंबर पे जो सेक्टर बदस्तूर मौजूद रहा वो था टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। देखते हैं कि आज उस फहरिस्त में कौन सा सेक्टर है जो कि पहले नंबर पे है, नज़र डालते हैं। अगेन पहले नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। और जो हमने फहरिस्त आपके सामने रखी थी उन स्टॉक्स की जो कि ज़्यादा एक्टिव थे, तो उसमें गालिबन शुरू की जो 3 स्टॉक्स थे वो इसी सेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा था। इस वक्त अगर हम देखें तो सेक्टर जो पहले नंबर पे मौजूद है अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर है, और अब तक इस सेक्टर के अंदर जो वॉल्यूम लगा है वो है तकरीबन 29.65 मिलियन शेयर्स का। जबकि इस वक्त अगर हम दूसरे नंबर पे सेक्टर देखें तो वह है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 8.77 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि तीसरे नंबर पे जो सेक्टर है वह है टेक्सटाइल कंपोजिट 5.21 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि चौथे नंबर पे जो सेक्टर है वो है सीमेंट सेक्टर, और सीमेंट सेक्टर के अंदर अब तक जो वॉल्यूम लगा है वह है 3.32 मिलियन शेयर्स का। जबकि इसके बाद जो सेक्टर है 5वें नंबर पे वो है केमिकल सेक्टर, और केमिकल सेक्टर में अब तक तकरीबन 2.87 मिलियन शेयर्स तक की जो है एक्टिविटी हो चुकी है। जबकि इसके बाद जो सेक्टर है इस फहरिस्त में वो है रिफाइनरीज के अंदर अब तक तकरीबन 2.7 मिलियन शेयर्स के ऊपर का जो वो काम हो चुका है। जबकि इसके बाद जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वो है मिसलेनियस सेक्टर, और इस सेक्टर में तकरीबन 2.49 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड किया जा चुका है अब तक। जबकि इसके बाद 8वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। इस सेक्टर के अंदर अब तक टोटल जो वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है वो है तकरीबन 2.06 मिलियन शेयर्स का। जबकि 9वें नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वो है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक तकरीबन इसी पोजीशन पे पिछले कई सेशन से जो हम इसको देख रहे हैं, जबकि इस वक्त कमर्शियल बैंक के अंदर जो वॉल्यूम लगा है वो है तकरीबन 1.86 मिलियन शेयर्स का। जबकि फाइनली 10वें नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वो है ग्लास एंड क्रीमिक्स, और इस सेक्टर में तकरीबन 1.74 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। आज भी जो फहरिस्त हमने आपके सामने रखी इसमें जो टॉप के 2-3 सेक्टर्स थे उनमें तकरीबन वही सेक्टर्स जो है वो सामने आए जो कि पिछले कई सेशन से जो है वो नज़र आ रहे हैं। यानी कि पहले नंबर पे तकरीबन कई सेशन से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो वो पहले नंबर पर मौजूद है, और फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का जो सेक्टर है वो कभी दूसरे और कभी तीसरे नंबर पे जो है वो नज़र आता है। लास्ट जो सेशन था इनका फ्राइडे का गालिबन उसमें ये सेक्टर तीसरे नंबर पे था, आज दूसरे नंबर पे ये सेक्टर जो है वो मौजूद है। इस वक्त तक फ़िलहाल ये फहरिस्त हमने आपके सामने रखी उन सेक्टर्स की जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब नज़र डालेंगे कुछ अहम ख़बरों के ऊपर जिनका डेफिनेटली मार्केट के ऊपर जो है वो इम्पेक्ट नज़र आ रहा है। पहले नंबर पे इस वक्त अगर हम सामने आपके रखें फिगर्स जो कि कोविड-19 से रिलेटेड हैं, ताकि आइडिया हो सके, अंदाज़ा लगाया जा सके कि आया पाकिस्तान में जो ओवरऑल सूरत हाल है कोविड-19 की जो 4th वेव है उसमें किसी किस्म की कुछ बेहतरी आई है या नहीं। NCOC ने जो नंबर्स रिलीज़ किए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के, उनके मुताबिक मुल्क भर में जो नए केसेस सामने आए हैं इस वायरस के, जिसमें डेफिनेटली मेजॉरिटी डेल्टा वेरिएंट की ही होगी, तो नए केसेस जो आए हैं सामने उनकी तादाद है 3669। केसेस की तादाद में डेफिनेटली काफ़ी हद तक कमी जो है वो नज़र आ रही है। जबकि टेस्टिंग के हवाले से अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो टेस्ट लिए गए हैं उनकी तादाद 53,644 रही। जबकि पॉजिटिविटी रेट अगर हम देखें तो वो 7% से कम होके 6.8% की सतह पे आ गया। इस वेव के दौरान जो हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट रहा टोटल वो था
ग़ालिबन 9.1% का, जबकि इस वक्त 9.1% से रेट ग्रेजुअली कम होता जो है 6.8% तक की सतह पे जो है वो आ चुका है। लेकिन अभी भी इसमें मज़ीद कमी जो है वो होनी चाहिए। जिस तरह पहले 1 से 1.5% की रेंज में अगर पॉजिटिविटी रेट आ जाता है तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक कहा जा सकेगा कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, क्योंकि अब भी बहरहाल ओवरऑल सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। लेकिन जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे अभी भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो डबल डिजिट में ही है, जहाँ पे इक़दामात डेफिनेटली किए जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी भी पॉजिटिविटी रेट जो है वो डबल डिजिट में, इसको कम होना जो है वो लाजमी है, तभी ओवरऑल जो सूरत हाल है वो मज़ीद बेहतरी की जानिब जो है वो गामज़न हो सकेगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेथ्स की अगर हम बात करें तो 72 डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं इस वायरस की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। और जो NCOC है उनके मुताबिक जो केसेस सामने आ रहे हैं मेजॉरिटी उनमें उनकी है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। तो यही वजह है कि ओवरऑल अगर हम देखें ग्लोबली ख़ास तौर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे भी अब भी जो केसेस सामने आ रहे हैं या जो डेथ्स कुछ हो रही हैं उनमें उनकी तादाद ज़्यादा है जिन्होंने वैक्सीन को जो है वो अवॉइड किया। पाकिस्तान में भी इनिशियली कुछ जो है चीज़ें ऐसी सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छी अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की गई और जिस तरह ग्लोबली वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दिया गया, पाकिस्तान में भी जो है फिर उसके बाद वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है उसको ज़बरदस्त तरीके से जो है आगाज़ किया गया। गवर्नमेंट की जानिब से वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो बहुत बेहतर रही, लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आ चुकी है। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों के नंबर्स हम आपके सामने रखें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो वैक्सीन्स लगाई गई हैं वो अब कम होकर 5 लाख के करीब आ गई हैं। 5,15,096 वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो लगाई गई हैं, जो कि पिछले अगर कुछ दिन पहले हम जाएं तो 11 लाख तक जो है वो वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं एक सिंगल डे के अंदर जो है वो पहुँच गई थी। और नज़र आ रहा था कि गवर्नमेंट का भरपूर फोकस वैक्सीनेशन के ऊपर है। अब देखते हैं कि क्या ग़ालिबन इसके पीछे अवामिल है, क्या रीज़न आया। वैक्सीनेशन की जो सप्लाई है वो कुछ कम हो गई है कि जिसकी वजह से वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो स्लो हो चुकी है, क्योंकि 11 लाख से कम होके महज 15 लाख यानी कि आधी से भी जो है वो कम हो चुकी हैं वैक्सीन की डोजेज़ 24 घंटों के दौरान। तो डेफिनेटली क्वेश्चन है इसके ऊपर कि जहां गवर्नमेंट का फोकस वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर है, वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार में हैरानकुन तौर पे जो है वो कमी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस सूरत हाल को ग़ालिबन इम्प्रूव करने के लिए वैक्सीनेशन की जो सप्लाई है उसको बेहतर करने के लिए NCOC जो है वो इक़दामात कर रही है। NCOC का कहना है कि जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है इसको मज़ीद तेज़ कर रहे हैं, करना पड़ेगा ताकि सूरत हाल के ऊपर जो है वो जल्द अज जल्द वो काबू पा सकें। इस हवाले से मज़ीद कहना था कि 4 मिलियन जो डोजेज़ हैं साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन की वो पहुंच जाएंगी, जबकि इसके अलावा 6.1 मिलियन डोजेज़ जो हैं वैक्सीन के अंडर कोवैक्स प्रोग्राम वो भी बहुत जल्द पाकिस्तान में पहुंच जाएंगी, जिससे जो वैक्सीनेशन की जो स्पीड है उसमें मज़ीद जो है वो इजाफा किया जाएगा। फ़िलहाल जो आपके सामने जो नंबर्स हमने रखे उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की उसमें बहुत तेज़ी से जो है वो कमी आ चुकी है। नेक्स्ट इस वक्त अगर हम इम्पॉर्टेंट ख़बर आपके सामने रखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो नंबर्स रिलीज़ किया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले कई माह से जो है हम देख रहे थे कि मंथली बेसिस पे जो एक्टिविटी थी वो कुछ स्लो होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन इस बार जो नंबर्स आए हैं जून के महीने की जो एक्टिविटी रही है उसमें अगर हम कंपेयर करें मंथली बेसिस पे मंथ ओवर मंथ बेसिस पे तो 4% तक का जो है एक्टिविटी के अंदर इजाफा हुआ है। यानी कि जो पिछले कई माह से हम एक्टिविटी के अंदर मंथ ओवर मंथ बेसिस पे डिक्लाइन देख रहे थे वो चीज़ अब टूटी है, दोबारा से एक्टिविटी जो है वो मंथ ओवर मंथ बेसिस पे उस पर इजाफा होते हुए नज़र आया, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जबकि ओवरऑल अगर हम देखें जो नंबर्स रिलीज़ किए गए उनके मुताबिक फ़िस्कल ईयर 21 के अंदर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटीज़ रही उनमें तकरीबन अगर हम इजाफा देखें तो 14.85% तक का जो है ज़बरदस्त मैसिव इजाफा जो है वो
रिकॉर्ड किया गया, जबकि ईयरली बेसिस पे खाली अगर हम जून के महीने की अगर हम एक्टिविटी देखें तो वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त परसेंटेज से वो ग्रो होते हुए नज़र आई। ओवरऑल मेन अगर हम इसको देखें तो मंथ बेसिस पे जो इजाफा है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा खुश आइंद है। इसके बाद जो है जो इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो अगर हम आपके सामने रखें वो है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर जो अंदाज़े थे यूएस थिंक टैंक के या और जो ग्लोबल थिंक टैंक्स हैं उनके कि इतना अरसा लगेगा तालिबान को वहाँ पे अपना कंट्रोल दोबारा से संभालने में, वो सारे अंदाज़े जो है वो गलत साबित हुए। कल हमने देखा कि किस तरीके से तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में तेज़ी से जो है वो बढ़ते हुए नज़र आए, काबुल के अंदर जो है वो आ चुके हैं। यही वजह है कि जो अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त अफ़गानिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, ग़ालिबन इस्तीफ़ा भी जो है वो दे चुके हैं। बहुत ज़्यादा हज़ीमत का जो है वो अब सामना करना पड़ रहा है अशरफ गनी को कि जिस तरीके से वो जो है अफ़गानिस्तान को इस ख़राब सूरत हाल के अंदर जो है वो मुल्क को जो है वो इस सूरत हाल में छोड़ के जो है चले गए हैं। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन भी उठ रहे हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अगर हम देखें तो तालिबान तकरीबन टोटली इस वक्त जो है वो कंट्रोल में ले चुके हैं। तकरीबन तमाम ही इलाके जो हैं इस वक्त उनके कंट्रोल में हैं। देखते हैं कि सूरत हाल फर्दर क्या रुख जो है वो अख्तियार करती है और उसका पाकिस्तान के ऊपर जो है वो क्या इम्पेक्ट पड़ता है। फ़िलहाल इस चीज़ को, इस डेवलपमेंट को पाकिस्तान के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कुछ थिंक टैंक्स हैं वो इसको पॉजिटिव ही ले रहे हैं, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि अब जो इंडियन प्रॉक्सीज थी वहाँ पे जो कि पाकिस्तान में बीच में हमने देखा कि जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हुई उनको डायरेक्टली जो है पाकिस्तान की जो वजारत दाखिला है उस पर जो डायरेक्टली जो कनेक्शंस लगाए गए, जो लिंकेजेस थे वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ही आए, जिसमें जो बराह रास्त जो इल्ज़ाम लगाया गया एविडेंस के साथ, ना सिर्फ इल्ज़ाम बल्कि सबूतों के साथ पाकिस्तान की जानिब से जो पॉइंट आउट किया गया कि पीछे के कौन सी शख्सियात है, कौन से कंट्रीज़ हैं, वो थी इंडियन एजेंसीज़ वहाँ पे और साथ साथ उनको डेफिनेटली मामनत थी अफ़गानिस्तान की जो एजेंसी है NDS उनकी सपोर्ट से जो है पाकिस्तान के अंदर जो हमने देखा कि जो कुछ तकरीबी जो कार्रवाइयाँ की गई, ख़ास तौर पे जो डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे जिस तरीके से चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के ऊपर वहाँ पे जो चाइनीज़ जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो अटैक किया गया उस पर भी पाकिस्तान ने कहा कि वजारत दाखिला शेख रशीद जो इस वक्त इस इम्पॉर्टेंट वजारत को जो है वो देख रहे हैं, उनका भी कहना था कि जो सारे सबूत हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इंडियन सरजमीन अगेन यूज़ हुई है। तो फ़िलहाल इस वक्त कंट्रोल इस वक्त जो है वो तालिबान ने संभाला हुआ है अफ़गानिस्तान का। देखते हैं कि फ़र्दर सूरत हाल किस तरीके से डेवलप होती है और इसका पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो क्या इम्पेक्ट पड़ता है। इसी हवाले से सलामती कौंसिल का जो है वो आज इजलास जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कॉल किया है। इस तमाम डेवलपमेंट के ऊपर डेफिनेटली इस हवाले से जो वो तबादला ख्याल किया जाएगा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।